हाय। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए। और भी जिस एग्जाम में आजकल तो सभी एग्जामों में जीके जीएस पूछ रहा है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो एक हम मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा ही तलाश करो। तो चलिए, इस मोटिवेशनल कोट से कुछ होने वाले नहीं है, लेकिन जब भी ये क्लास जब भी तक चले आपको ऊर्जा भरा रहे, इसीलिए हम थोड़ा बोल देते हैं। चलिए हम अपने सीधे प्रश्न पे चलते हैं, और आज हम रेलवे जो स्पीडी जीके है उसको हम देखने वाले स्पीडी बुक से देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपको कहता है कि बताइए, तारपीन का तेल जो है वो किस पेड़ से निकाला जाता है। तारपीन का जो तेल है वो चीड़ नामक के पेड़ से निकाला जाता है। चीड़ होता है ना, चीड़ के पेड़, उसी से तारपीन नामक तेल निकाला जाता है। उसके बाद बोलेगा कि बताइए कि चेचक और रेबीज जो है ये कौन सा संबंधित रोग है, मतलब कि जीवाणु संबंधित है या प्रोटोजोआ है या फंगस है या वायरस है, क्या है। तो चेचक और जो चेचक और जो रेबीज है, चेचक हो गया, रेबीज हो गया, उसके बाद जुखाम हो गया, पोलियो हो गया, सोनसाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, ज्वार हो गया, ये सब वायरल डिजीज है। उसके बाद फिर बोलता है बताइए, अर्जुन पुरस्कार की राशि में कितना रुपया दिया जाता है। जब अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो नगद राशि कितना दिया जाता है, तब 5 लाख नगद राशि दिया जाता है। उसके बाद बताता है कि बताइए, नेपाल का झंडा किस रूप में पाया जाता है। तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में पाया जाता है, और नेपाल में ही है हमारा विश्व की सबसे बड़ी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको जिसको वहां पे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और चीन के लोग उसे चेमालुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी, जिसका ऊंचाई है 8,850 मीटर, कभी 48 मीटर, ये बढ़त घटत रहता है। उसके बाद फिर बोलता है बताइए, ग्रीनविच जो है ये कहाँ से शुरू होता है। तो ग्रीनविच इंग्लैंड में है। ग्रीनविच कहाँ है, तो यूके इंग्लैंड में है। उसके बाद टाइटेनिक का मुख्य अभिनेत्री कौन था। तो टाइटेनिक मूवी का मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट थे। कौन थे, केंट विंसलेट थे। उसके बाद बोलता है कि बताइए, चोल राजा राजेंद्रम को डैश का क्या कहा जाता है। तो चोल राजा राजेंद्रम को गंगोई गार्ड कॉन्डन कहा जाता है। तो क्या चोल राजा राजेंद्रम को क्या कहा जाता है, तो चोल राजा राजेंद्रम को गंगोई कॉन्डन कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है। तब पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम लोग निर्जलीकरण अभिक्रिया अपनाते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग टूटी हुई हड्डी पैर में किया जाता है। जब हाथ या पैर टूट जाता है तो उसके ऊपर जो चूना पत्थर का एक लेप लगाया जाता है, वो असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो बहुत ही ठोस होता है। इसको सब मार दिया जाता है, माथा का पैर फट जाएगा, तो बहुत ही ठोस होता है। उसके बाद बताता है कि बताइए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, और गांधी जी का जन्म के ही दिन 2 अक्टूबर को ही हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। गांधी जी सत्याग्रह का सबसे पहले लोग साउथ अफ्रीका में किए थे, सेठ अब्दुल्ला के केस के लिए जो गए थे 1893 में। और जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है, और इन्हें मरणोपरांत पर भारत रत्न मिला था। और इनका जो मृत्यु है ये विदेश में हुआ था, रूस में। और खासकर ये किस लिए रूस गए थे, तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो हुआ था, उसी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो उसी के लिए ताशकंद समझौता करने गए थे। जो जो कजाकिस्तान की राजधानी था ताशकंद, वहां पे इनका बैठक हुआ था, और इनका रूस में मृत्यु हो जाता है। तो पूछेगा कि वो कौन से व्यक्ति रहे जिन्हें विदेश में मृत्यु हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है, तो शांति पुरुष कहा जाता है, और इनका जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहा जाता है। उसके बाद भी बोलता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ की संख्या 536 या 29 है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से हम लोग जाने जाते हैं। उसके बाद फिर बोलता है बताइए कि
ये उसके बाद वो बताते कि बताइए कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस डैश से मिलता है। तो एक शाकाहारी को फास्फोरस और कैल्शियम जो है वो दूध से मिलता है। और शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूध का सेवन करते हैं, जिनसे उनके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्वों की संपूर्णता पाई जाती है। और ऐसे भी जो फास्फोरस और जो कैल्शियम तत्व है, ये हमारे हड्डियों एवं दांतों के लिए जिम्मेवार होता है। अगर हमारे हड्डी और दांत में इसकी कमी होने लगे तो दांत में दंत क्षय होने लगेगा और हड्डी कमजोर होने लगेगा। उसके बाद बताता है कि बताइए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पे है। तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री ये अवाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद बताता है कि बताइए बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्यशिष्ट क्या कहलाता है। तो स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। उसके बाद बताता है कि बताइए लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध में ही प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। तो पूछेगा बताइए वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए जो साइमन कमीशन के विरुद्ध में इसका शिकार हुए, साइमन कमीशन के विद्रोह का शिकार हुए। तो वो थे लाला लाजपत राय। इसी का विरोध किए थे और लाला लाजपत राय ने गो साइमन बैक का नारा दिया कि यानी साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन जो है वो इंग्लैंड से 1927 में बना था, लेकिन भारत वो 1928 में पहुंचा था। और साइमन कमीशन जो था 7 गोरो लोगों की सदस्य थी, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसी कारण भारतीयों ने इसका प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे पहले आते हैं लाला लाजपत राय। इनका साइमन कमीशन के विद्रोह में ही इनका मृत्यु हो जाता है। और साइमन कमीशन के ये उसके बाद फिर जो लाला लाजपत राय थे ये बोलते हैं कि अंग्रेजी का एक एक मेरे ऊपर प्रहार किया गया, मतलब कि जो लकड़ी है वो एक एक कील साबित होगा अंग्रेजी शासन के लिए, वो एक नारा दिए थे। उसके बाद बताता कि बताइए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता था। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, और स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, मछली का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है, फलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बताता है बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और बाकी जो KE, DA हो गया कीड़ा जिसे बोलते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा KE, DA, और बी और सी जल में घुलनशील है। उसके बाद बोलता है कि नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब किया गया। तो नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1901 में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब किया जाता है? 1901 में। और विश्व का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, जो मनीला फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। उसके बाद बोलता है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक। उसके बाद बताता है कि नेत्रदान में कौन सा दान, आंख का कौन सा भाग का दान किया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। उसके बाद बताता है कि बताइए छोटी माता जो रोग होता है ये किसके द्वारा पैदा होता है। तो छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं ये वायरस के द्वारा पैदा किया जाता है। उसके बाद वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसमें होती है। तो वयस्क मनुष्य में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं इसमें होता है। उसके बाद द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है। तो नेशनल मंडेला है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक नेशनल मंडेला है। उसके बाद चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। और म्यांमार का नया नाम क्या है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। उसके बाद बताता है कि बताइए कि बर्थ पार्टी कहाँ का प्रमुख पार्टी है। तब बाथ पार्टी जो है वो इराक का प्रमुख पार्टी है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के डैश ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। तब कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी रजिया सुल्तान थी जो पहली महिला भारत की शासिका बनती है दिल्ली के अंदर। उसके बाद बताइए कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है। तब पारिस्थितिकी इकोसिस्टम। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है कहाँ से आता है। तो जल से आता है। और पत्ती में बना भोजन को पूरे पेड़ पौधे के शरीर में बांटने का काम फ्लोएम करता है, और जल को पूरा पहुंचाने का काम जाइलम करता है। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया जाता है। और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइटहुड का उपाधि दी थी। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी।
उसके बाद बताता है कि बताइए कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कौन किया था। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती किया। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती किया था। उसके बाद बताता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर जम्मू में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। उस नदी का क्या नाम है? नुब्रा नदी। उसके बाद बताता है कि बताइए कि इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो इंसुलिन का निर्माण शरीर में अग्नाशय के बीटा कोशिका में होता है। और एक वृद्धावस्था आने पर इंसुलिन पैनक्रिएटिक यानी अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का जब रिसाव कम हो जाता है तो मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग, चिनिया रोग जैसे बीमारी का लोग शिकार होते हैं, जिनके कारण उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। तो आज हमने देखा कि बहुत सारे जीके जीएस प्रश्नों को एकदम बहुत ज्यादा डिटेल किए हैं। तो इसी तरह के आपको सीरीज लगातार इस चैनल से मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहली बार चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।